हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लासेस में कौन सा चैप्टर जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें हमारा मिक्सचर चैप्टर था जो वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, इसके बाद आज हम क्या शुरू करेंगे, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। कौन से क्वेश्चन करते हैं? इंस्टॉलमेंट। किसके ऊपर बेस्ड? पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों के जो कुछ भी जितने भी संबंध हैं आज हम उनको देखेंगे। और आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम जो सिंपल इंटरेस्ट से किस्तों के संबंध हैं उस क्लास को हम देखते हैं। इंस्टॉलमेंट क्वेश्चंस ऑन सीआई। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और इंस्टॉलमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? किस्त। जो जैसे आप सभी को पता है कोई ना कोई किस्त होती है, जैसे कोई बैंक की किस्त, किसी कमेटी की किस्त, जैसे किसी से उधार लेते हैं, अगर हम उसको मंथली चुकाना चाहते हैं तो हम उसको कितनी किस्त उधार पे करेंगे, तो ये सब आज हम निकालना सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। तो उसी सीरीज में आज हम फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कोई व्यक्ति 2100 रुपीज उधार लेता है, 2100 रुपए उधार लेता है, ठीक है। और ये मतलब बड़ा ही आसान तरीके से आपको करवाया जाएगा, एक बार देखिए आप। और 2 बराबर वार्षिक किस्तों, वार्षिक किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के साथ वापस भुगतान करने का निर्णय करता है, वापस भुगतान करने का निर्णय करता है। उसके बाद आपको निकालना क्या है? प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, यानी कि इसको 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो उसका धन है वापस देना है, तो हमको बताना है एक किस्त कितनी होगी, यानी कि प्रत्येक किस्त, प्रत्येक का मतलब एवरी, जो प्रत्येक किस्त यानी कि एक किस्त में कितने रुपए वो चुकाएगा और उसको कितने देनी है, और वो 2 बराबर में देगा, यानी कि 2 बराबर किस्तों में से जो किस्त की संख्या है कितने रुपए एक किस्त में देगा। 2100 रुपये उधार लेता है, 2 किस्तों में चुकाने हैं उसको, साथ में 10% चक्रवृद्धि ब्याज भी देना है, ब्याज समेत किस्तों में चुकाने हैं, और वापस भुगतान करने का निर्णय करता है, ठीक है। इतना प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, हमको सिर्फ क्या निकालना है? किस्त की राशि। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपने स्कूल लेवल पे एक फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे वो फॉर्मूला क्या होता है? a = x 1 + r%, या हम कह सकते हैं r/100 प्लस x 1 + r/100 की पावर 2 x 1 + r की पावर 100 डिवाइडेड इसकी पावर 3 अप टू चलता रहेगा ये इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब है कि जितना आपको टाइम दिया हुआ है उतना ही ये फॉर्मूला ज्यादा चलता रहेगा। अगर आपको 2 साल का 2 किस्त चाहिए तो आपको यहाँ तक ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा, अगर 3 किस्त चाहिए तो यहाँ तक, अगर एक किस्त के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होगा, अगर 4 चाहिए तो आपको आगे लिख कर ये 1 + r/100
इसकी पावर x पर x, ये ऐसा करना पड़ेगा। यानी कि लेकिन ये फॉर्मूला जब हम अपने कंपटीशन कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें अगर अप्लाई करते हैं, टाइम भी बहुत जाता है और कंफ्यूजन के चांस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कंपटीशन, क्योंकि उस टाइम प्रेशर इतना होता है कि हम इस फॉर्मूले को सही से कैलकुलेशन इसकी पूरी नहीं कर पाएंगे। वैसे लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसके साथ जाए। आप क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक तो आपको देखो, शुरू से ही मैं आपको कहता आ रहा हूं, आर पता होना चाहिए। आर मतलब रेट, रेट मतलब दर, दर मतलब प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत है रेट, 10%। ये आर पता होना चाहिए। 10% कितना होता है, 1/10। ये अगर आपको प्रतिशत की वैल्यू डायरेक्टली याद आए, 1/2 कितना होता है, 50। 1/3 कितना होता है, 33 सही। 1/3 1/5 कितना होता है, 20%। 1/7 कितना होता है, 14 सही। 2/7%। 1/9 कितना होता है, 11 सही। 1/9%। 1/12 कितना होता है, 8 सही। 1/3%। ये मेन सी वैल्यू थी जो भी मैंने बोली, आपको उम्मीद है याद भी होगी। अगर नहीं याद है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू याद है 5-6, आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यही वो वैल्यू होती हैं जो लगभग हर सम में बार बार रिपीट होती रहती है। तो इस सम में जैसे 10% है कि इसका वैल्यू कितनी होती है, अगर हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे 1/10, 1/10 है ये, ठीक है। मैं आपको इसमें वैसे तो इंस्टॉलमेंट का हम बहुत से मेथड है, बहुत से मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही मेथड करवाऊंगा आपको। उससे जितने भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आपके सभी सोल्व होंगे, कोई भी क्वेश्चन उस मेथड से आपका अटकेगा नहीं, ठीक है। और वो मेथड ऐसे आपको जल्दी आ जाएगा, कोई ऐसी ज्यादा ना तो ज्यादा उसमें कैलकुलेशन है, ना ज्यादा डिफिकल्ट है, ना समझने में आपको कोई दिक्कत होगी। बस आपको करना क्या है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा आपको करते जाना है। देखते हैं कैसे करेंगे हम उसको, उस मेथड को। सबसे पहले तो बेसिक नहीं करवाऊंगा मैं, इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया वो फॉर्मूला एक्स क्या होता है, जो इसमें अमाउंट दी हुई होती है। आर क्या होता है, यही वाला आर होता है, ठीक है। तो बेसिक वो है, सीधा आपको मैं किसके मेथड पे लेकर आता हूँ। इसको जो मैं मेथड कराऊंगा वो इसी फॉर्मूले का पूरे के पूरे का लास्ट में जो आएगा उसी का निचोड़ है। इस फॉर्मूले का निचोड़ ही इस वो मेथड है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आपको 1 + r निकालना है। 1 + r मतलब 1 + r में एक प्लस करना है। r कितना है, 1/10। 1 + 1/10 कितना आ गया, 11/10। कितना आ गया, 11/10। 11/10 आ गया। कैसे किया 11/10, क्यों आया? अगर किसी दोस्त को अभी तक कैल्शियम लेना भी नहीं आता तो बताते हैं। इस कैल्शियम कितना आएगा, इधर भी 1 है, 10, और इसके अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई 10 + 1 कितना आएगा, 11/10, ठीक है। तो ये था छोटा सा मेथड, और हमने बेसिक की भी सारी क्लासेस डाली हुई हैं। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे जाते हैं, डायरेक्ट वहां से भी अपना बेसिक HCF एलसीएम और भी नंबर सिस्टम बहुत से चैप्टर हम कर चुके हैं, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 11/10 आ गया। जब आप इतना फर्स्ट स्टेप है ये। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, रेशो बनाने हैं। रेशो कैसे बनाएंगे, एक तरफ तो आपको हमेशा 1 लिखना है, एक तरफ तो क्या लिखना आपको हमेशा 1। इसकी जो इधर है, इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 11/10 है, इसका उल्टा लिखेंगे 10/11 लिखेंगे, ठीक है। रेशो बन गया। इतना रेशो बनने के बाद जैसे अगर यहाँ पर 2 बराबर किस्त है तो हम 2 रेशो बनाएंगे। अगर 3 बराबर किस्त कहता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगर यहाँ पर कह देता है भाई 3 है तो यहाँ पर हमको 3 रेशो बनाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं तो हम 2 को ही लेके चलेंगे। 1 रेशो और इसका उल्टा 10/11। अगर हम इस रेशो को सही करते हैं, मतलब ये 10/11 के फॉर्म को हटाते हैं, तो क्या करेंगे 11/10। क्या करेंगे 11/10। अगर हमने इसको मतलब जो 10/11 है इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, मतलब हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, ज्यादा मुश्किल ना हो, तो क्या करेंगे दोनों तरफ 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर तो 11 के साथ 11 कट जाएगा
और इधर 11 एकम 11 10। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी, आपको पता ही है पहले हम किसको कैसे मेंटेन करते हैं। रेशो बन गए हमारे 11 और 10। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जब हम थर्ड स्टेप पर आएंगे, थर्ड स्टेप में आने के बाद थर्ड एंड फाइनल स्टेप, सिर्फ इसी स्टेप में आपका फाइनल स्टेप होगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं वो क्या होगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अमाउंट लिखनी है जितने क्वेश्चन में दी हुई है। 2100 अमाउंट लिख ली, अमाउंट लिख ली आपने, कितनी है 2100, मल्टीप्लाई और रेशो लिखना भी आपको 2100 मल्टीप्लाई, इनमें से बड़ा नंबर लिखना है, बड़ा नंबर कौन सा है 11, डिवाइडेड बाय क्या करना है, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ क्या है 11 और 10 21, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई में क्या करना है 1 प्लस आर, 1 प्लस आर क्या है हमारा 11/10, 1 प्लस आर क्या है हमारा 11/10। देखो क्या किया 2100 लिखा, मल्टीप्लाई बाय रेशो में से बड़ा नंबर उठाया 11, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 11 और 10 21। फिर ये स्टेप कंप्लीट हो गया। ये स्टेप कहां से लिखा 1 प्लस आर, ये एज इट इज 11/10 आपको इधर लिखना है 1 प्लस आर। ठीक है, अभी जो इसको सोल्व करके आपका आंसर आएगा डायरेक्ट। देखते हैं, 0 से 0 कट गया, कट गया, इधर 210 बच गए, 21 अगर हम इसको काटते हैं तो 10। ठीक है, और 11 की 11 के साथ मल्टीप्लाई होगी 121 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 1210 रुपए वार्षिक किस्त आ गई हमारी। हमारा आंसर क्या आया 1210 रुपीज इज अवर राइट आंसर। यानी कि पहले साल उसको 1210 किस्त देनी पड़ेगी, दूसरे साल भी 1210 किस्त देनी, 1210 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट स्टेप 1 प्लस आर, आर कितना है 10% यानी कि 1/10 11/10। सेकंड स्टेप रेशो बनाओ, रेशो एक तरफ तो हमेशा आपको 1 लिखना है, दूसरी तरफ इसका जो ये 1 प्लस आर है यानी कि 11/10 है, इसका हमेशा उल्टा लिखना है, इधर 10/11 और इसका रेशो बनाओगे 11/10। अगर अब कोई दोस्त ज्यादा सोचता है और वो कहता है मैं तो सीधा इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो इसको सीधा 11/10 लिखूंगा। ठीक है, यहां तक तो आप कर लोगे, लेकिन जब यहाँ पर 3 आएगा ना फिर आप कंफ्यूज हो गए, अब क्या करूं मैं, अब तो 3 आ गया, यहाँ पर मैं 3 आने के बाद आपको आगे भी रेशो बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कंफ्यूजन होगी, उससे मतलब जो आपको यहाँ करवाया जाता है पूरा सोच समझ के करवाया जाता है, ऐसा नहीं है कि भी सीधा कुछ भी करवा दिया, पूरी मतलब सोच समझने के बाद ही यहाँ पर आपसे कुछ करवाया जाता। अगर हमको करवाना होता हम डायरेक्ट कह देते कि 11/10 है, 11/10 को आप सीधा रेशो बना लो, लेकिन आने वाले मैथ क्वेश्चंस में ये यूज नहीं हो पाएगा, तो ध्यान से थोड़ा जैसा कहते हैं आप वैसा ही करिए। 10/11 11/10, इसको अगर मेंटेन करते हैं तो 11/10 आ गया। इसके बाद अमाउंट 2100 मल्टीप्लाई रेशो में से बड़ा नंबर 11 डिवाइडेड बाय रेशो का जोड़ 21 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर यानी कि 11/10। इसको सोल्व करेंगे, हमारा कितना आ गया 1210। तो ये था हमारा सम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया, कोई मुश्किल भी नहीं है, बड़ा ही आसान मेथड है। आप 3-4 सम भी करेंगे सो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट सम है उसमें देखते हैं आपको क्या कहता है। अभी आपको कह रहा है, अभी यहां पर रुपए कितने हैं 1820 और अभी 3 बराबर किस्त, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 20% के साथ भुगतान करने में प्रत्येक राशि। देखो एज क्वेश्चन है, फर्क क्या आ गया, राशि चेंज हुई, चलो कोई बात नहीं। फर्क मेन एग्जैक्ट डिफरेंस कहां पर आया है, जो मेन डिफरेंस है वो है 3 बराबर। पहले 2 किस्त देनी थी, अब 3 किस्त देनी है। और
एक और बात, पहले 10% था, अब 20% हो चुका है। तो देखते हैं हम इसको भी कैसे सोल्व करते हैं। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जैसे मैंने आपसे कहा था। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, 1 प्लस आर। ये 1 प्लस आर क्या है, 1 प्लस आर। आर कितना है, 20%। 20% कितना होता है, 1/5। बस ये आपको याद होनी चाहिए आर। अगर आपको आर याद है ना, यानी कि रेट, ये परसेंटेज को सिंपल नंबर में कैसे सोल्व करते हैं बताता हूं मैं एक बार कैसे सोल्व करते हैं। परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाने के लिए एसएन सिंपल नंबर, और ये परसेंटेज का साइन आपको पता ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/100। अगर आपको परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाना है, मल्टीप्लाई 1/100। अगर आपको सिंपल नंबर से परसेंटेज की तरफ जाना है तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सिंपल नंबर से परसेंटेज में जाना है, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाना है, मल्टीप्लाई 1/100। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। तो 20% मतलब 1/5 सिंपल नंबर चाहिए हमको। यहाँ पर हम परसेंटेज नहीं लिख सकते, 1/5 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6/5। अगर 1 प्लस 1/5 को अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 6/5। कैसे, एलसीएम लेकर। आपको इतने समझदार, आपको पता है कैसे आया। इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ, इसके पास क्या है, 6/5। 6/5 आने के बाद सेकंड स्टेप क्या था हमारा, रेशो बनाने हैं। रेशो कैसे बनाएंगे, एक तो आपको लिखना ही लिखना है, यानी कि इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। एक लिखेंगे, उसके बाद जब मैंने आपको क्या कहा था, जब हम सेकंड रेशो लिखेंगे इसका उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब 5 और 6/5 है, 5/6 रिवर्स कर देना है इसका, ठीक है। उसके बाद जब अभी इसमें 3 किस्त है, 3 किस्तों के लिए आपको 3 रेशो बनाने पड़ेंगे। तीसरा रेशो कैसे बनाएंगे, 5/6 का ही स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25। इस 5/6 का स्क्वायर ही क्या है, हमारा तीसरा रेशो है। ये तीसरा रेशो आ गया, बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी आपके बाद, इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे रेशो को एक मतलब आपको क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है कि भाई जो नीचे 6 है, 36 है, ये खत्म हो जाए। ये खत्म कैसे होंगे, ये आपकी मर्जी है। रेशो में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपकी मर्जी है। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो कुछ भी एक के साथ करोगे वो सभी के साथ करना पड़ेगा। अगर इस 36 और 6 को कैसे मिटा सकते हैं हम, अगर मैं इस पूरे को 36 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी रेशो को, तो क्या होगा, 36 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36। जब यहां पर हम 36 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 36 × 5 डिवाइडेड बाय 6 आएगा। इसको 6 के साथ काट दो, 6×5 30, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 30। यहाँ पर 30 आ गया। अब अगर हम इधर 25 × 36 डिवाइडेड बाय 36 करेंगे, यानी कि 36 के साथ 36 कैंसिल, इधर कितना बचेगा, 25। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अच्छे से सीरियसली तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो आपको आना चाहिए, इसको बैलेंस करना आना चाहिए, और मैं समझता हूँ आपको आता भी होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो हमारे शुरू के चैप्टर्स देखिए, रेशो देखिए, रेशो में बड़े अच्छे से इस चीज को करवाया हुआ है। 36, 30, 25 ये आ गया। 36, 30, 25 आने के बाद हमारा, हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप आप सभी को पता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अमाउंट। अमाउंट जितनी क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 1820। 1820 अमाउंट दी हुई है। मल्टीप्लाई इन रेशो में से, मल्टीप्लाई के बाद याद करने की कोशिश करें, हमने पिछले सब में क्या किया था, इन पूरी रेशो में से बड़ा नंबर उठाया था। ये पहले 2 रेशो थे, अब 3 है। तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 36। मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय पूरी की पूरी रेशो का सम, 36 और 30 66, 66 और 25, 66 और 25 कितना होता है हमारे पास, 91। यानी कि 36, 30, 66 और 25 कितना हो गया, 91, ठीक है। 36 कैसे, रेशो में से बड़ा नंबर 91, इन सभी का जोड़। मल्टीप्लाई 1 प्लस आर। 1 प्लस आर क्या है हमारा, 6/5।
1 प्लस आर क्या है 6/5। देखो मैंने जब भी पिछले क्वेश्चन में वो 10-11 को 11/10 को जब भी उल्टा लिखवाया था, क्योंकि मुझे पता था जब हम नेक्स्ट सम में जाएंगे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने वहां पर इसको उल्टा करवा के आगे इसको स्क्वायर भी करना है। ठीक है, इसलिए बताया जाता है कोई भी चीज आपको अच्छे से, ऐसा नहीं है कि भाई वैसे ही आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं, ओरिजिनल फैक्ट की वजह से हम आपको ऐसा करवाते हैं। अभी इसको सोल्व करने के बाद डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। देखते हैं क्या आता है। अगर हम इसको काटते हैं 91 दूनी 182, ना जाने के पीछे 0 20 आ गया, यानी कि 5 चौके 20। ठीक है, यह आ गया 36 गुना 6 चौके 24, 36 गुना 24 आ गया। 36 और अगर हम 36 और 24 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 720, और हमारे पास आएगा 144, यह आ गया हमारे पास 4 6 8 864, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 864 इज अवर आंसर। 864 इज अवर आंसर। यह हमारा इस, यानी कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 1820 रुपए उधार लेता है, लेकिन एक किस्त कितने की बनेगी 20% चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से 864 रुपए, यानी कि उसको हर साल 864 रुपए चुकाने पड़ेंगे 3 साल तक, तब जाकर वो इस उधार लिए हुए कर्ज को अपना चुका पाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, यानी कि सिर्फ आज के लिए मेन मकसद था आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करवाना, उसके एक बेस्ट मेथड आपको देना। अगर यहाँ पर 4 भी आ जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे इसका स्क्वायर करके आप कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम चांस क्या होगा या 2 या 3, इससे ऊपर बहुत कम चांस होता है कि आपको आए, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। एक क्वेश्चन देता हूं, उसका जवाब आपको क्या देना है, कमेंट में देना है। 3 बराबर किस्त, और यहां पर दे देता हूं मैं 15%। 3 बराबर किस्त है ये क्वेश्चन आपके, इसका जवाब आप कमेंट में दोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाली क्लास में आपको देखने को मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। तो अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।